रिलेशन रखने के तुरंत बाद ये सारे लक्षण आपको बार बार दिख रहे हैं तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आप कांटेक्ट रख लेते हो तो कांटेक्ट रखने के कुछ दिनों के बाद आपको अगर उस साइकिल में प्रेगनेंसी होनी रहती है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर नहीं होनी रहती है तो उस साइकिल में आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपको पीरियड आ जाते हैं। आप उसमें लाख ट्राई करते हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है, क्योंकि जब आप ओवुलेशन के समय कांटेक्ट रखोगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। तो अपने ओवुलेशन को समझना आपको काफी जरूरी है। ओवुलेशन को समझोगे कैसे? जैसे कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो इसमें से आपको बिल्कुल कुछ नहीं करने हैं, बिल्कुल आराम से आप इसमें से 14 दिन माइनस कर दो। जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से, या फिर जिस दिन पीरियड आने वाला है उस दिन से आप जब 14 दिन माइनस कर दोगे तो जो आपका डेट आएगा उसी में आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा। तो ओवुलेशन एग्जैक्ट डेट पे हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। 1 से 2 दिन आगे पीछे, एक दिन आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि आपका पीरियड एक दिन आगे पीछे हो जाता है, 30-31 महीना होता है तो एक दिन पीरियड आगे पीछे हो जाता है, वैसे ही ओवुलेशन भी आपका आगे पीछे हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हेडक नहीं लेना है आपको कि मेरा आज ओवुलेशन हो गया, कल ओवुलेशन हो गया। किसी भी तरह आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है। ओवुलेशन किट के माध्यम से ट्रैक करो, अपनी जो बॉडी है उसको ट्रैक करके देखो। समझो कि जब ओवुलेशन होते हैं तो उस समय ओवुलेशन के लक्षण अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसको चेक करो। या फिर आप फॉलिकुलर भी करवा सकते हो, डॉक्टर के पास जाके आप आराम से फॉलिकल भी करवा सकते हो। उसमें फॉलिकल करा के आपके पीरियड के जितने दिन की आपके पीरियड की साइकिल होती है उस हिसाब से डॉक्टर आपको फॉलिकल करा के बता देती है कि आपका अंडा कब रिलीज होगा, कब नहीं होगा। क्योंकि जो डॉक्टर होती है फॉलिकल करती है आपके पीरियड के कम से कम 10वें 12वें दिन के बाद से। अगर 28 दिन 30 दिन की नॉर्मल साइकिल आपकी पीरियड के हैं तो फॉलिकल करने लगती है 10वें दिन से। तो जिस दिन अंडा निकलने को होता है उस समय आपको डॉक्टर बोलती है कि आप कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए बिल्कुल ही कांटेक्ट में रहो। तो वहां पे आप फॉलिकल भी करवा सकते हो। जैसे भी हो सके, जैसे भी आपको सुविधा हो, अपने ओवुलेशन को आप ट्रैक कर सकते हो, चाहे जैसे भी ट्रैक करो, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कि जब आप कांटेक्ट रख लेते हो, कांटेक्ट रखने के बाद जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, अंडा फर्टिलाइज होने के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अंडा जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जो अंडा फर्टिलाइज है वो फ्लिपियन ट्यूब में कम से कम 4 से 5 दिन रहता है। फ्लिपियन ट्यूब से जब वो निकलता है, निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है, जब आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए जाता है तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे वो होंगे आपको पेट में गैस बनने लगेगा, बहुत ज्यादा आपको गैस कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, बहुत ज्यादा होने लगेगा। आपको आपके सीने में जलन होने लगेगी, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा, आपको एसिडिटी होने लगेगी, आपका स्टूल नहीं पास होगा, अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, आप कोई भी चीज खाओगे तो पचने में असमर्थ हो जाएगा। इम्यूनिटी बिल्कुल इस समय लो हो जाती है आपकी, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है, आपके अंदर हार्मोन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये सारी समस्याएं आपके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। ये आपको दिखाई कब देगा? तो ये आपको दिखाई देगा रिलेशन रखने के कम से कम 10 दिन नहीं, 8 दिन के बाद आपको दिखाई देने लगेगा। जब ओवुलेशन हो जाते हैं उसके 7-8 दिन के बाद ये सारे लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नींद आने लगेगी, आपको नींद भयंकर वाली आने लगेगी। ऐसा महसूस होगा कि मुझे नींद काफी आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सामने, मतलब हमेशा यही महसूस हो रहा है कि अब मैं सो जाऊं, कोई भी काम कर रही हूँ लेकिन अब मैं सो जाऊं। मतलब कि थकान की वजह से नींद आने लगेगी। और नींद आती है जब आपकी बॉडी थकने लगती है, तो आपकी बॉडी, आप तो कोई काम नहीं कर रहे हो, जो घर का डेली का रूटीन है वही काम कर रहे हो, लेकिन इस समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, नींद आपको बहुत ज्यादा आने लगेगी। उसके साथ साथ आपको
नींद तो आएगी ही आएगी, आपको थकावट भी महसूस होने लगेगी। बहुत ज़्यादा आप थकी-थकी फ़ील करने लगोगी। ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि अंदर से मुझे वीकनेस हो गया है, मेरे अंदर खून की कमी हो गई है, मुझे थकान हो रहा है, मुझे अब सोना है, अब मुझे कोई काम नहीं करनी है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपको आराम करने के लिए बढ़ जाएगी। उसके साथ जो चौथा आपको सिम्पटम्स दिखाई देगा, ये है आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी। आपको बार-बार पानी पीने की इच्छा बढ़ जाएगी। बहुत आपको प्यास लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स आप जितना पानी पीते थे उतना ही पी रहे हो, लेकिन जब आपकी बॉडी में एक भ्रूण चिपकाया जा रहा है, एक बच्चे को ज़ैगोट को धँसाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर आएगा ही आएगा आपको। तो आपको तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो हार्मोन बने हैं, हार्मोन की वजह से आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके साथ फ्रेंड्स आपको और जो आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको मुलायम यानी कि वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा ना कि उसमें हल्का सा झंझनाहट मिर्च की तरह आपको झंझनाहट चुभन जैसा महसूस होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। पेट में आपको दर्द महसूस होने लगेगी। छठा, आपको पेट में दर्द की समस्या होने लगेगी। ये दर्द आपको नाभि के नीचे होगा। अगर आपको दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट ओवरी में पेन हो रहे हैं, तो ये आपके ओवुलेशन के पेन होते हैं। ये आपके प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं। ये आपके ओवुलेशन के लक्षण होते हैं, क्योंकि एक महिला में केवल 2 ओवरी होती है, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट राइट दोनों जगह ओवरी होती है। तो यहाँ पे जब एक अंडा निकलता है तो लेफ्ट ओवरी से निकलेगा या फिर राइट ओवरी से निकलेगा, दोनों में से किसी एक से निकलेगा। तो जब दोनों में से किसी एक से निकलता है तो यहाँ पे होता क्या है कि दर्द जिस ओवरी से अंडा निकलेगा वहीं पे आपको पेन हल्का सा चुभन सा महसूस होगा। तो ये ओवुलेशन के होते हैं। और यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के पेन होते हैं वो आपके नाभि के 4 आंगुल नीचे आपको पेन होंगे, ऊपर आपको कभी पेन नहीं होंगे। तो अगर नाभि के 4 आंगुल नीचे पेन हो रहे हैं तो ये समझो कि ये प्रेगनेंसी के सटीक लक्षण होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 7वां जो लक्षण होता है वो आपके चेहरे पे कील मुहासे आने लगते हैं। जैसे आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपके अंदर मेलेनिन हार्मोन बनने लगते हैं, जिससे कि आपका चेहरा कितनी महिलाओं का खिला-खिला महसूस होने लगता है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। सबकी प्रेगनेंसी एक जैसे नहीं होती है। किसी की प्रेगनेंसी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, किसी की प्रेगनेंसी काफ़ी जो है समझ ही में नहीं आता है कि महिला प्रेग्नेंट है। खाना-पीना हर चीज़ अपना जो है डेली रूटीन का करती रहती है, लेकिन उसे कभी ये जो है अंदेशा नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानी कि मतलब प्रेगनेंसी रहती है लेकिन शरीर से बिल्कुल मजबूत रहती हैं। और कितनी महिलाएँ बिल्कुल वीक हो जाती हैं, उनको इतनी वोमिटिंग होती है कि चम्मच से भी उनको पानी दिया जाए तो उनको पचता नहीं है। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। तो वैसे ही अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो रही हैं, कील मुहासे, डलनेस हो रही है या फिर आपका चेहरा बिल्कुल ही खिला हो गया है, जैसे कि खिला-खिला फील हो रहा है, तो ये लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। ये जो मैंने 8 लक्षण आपको बताए हैं, इनमें से 3-4 लक्षण भी आप में मिल रहे हैं, तो 100% ये लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। और ये आपको कम से कम अभी मैंने बताया कि जो पीरियड आपके आए हैं उसके 20 से 25 दिन बाद में महसूस होंगे, और जो आपका ओवुलेशन हुआ है उसके 7 से 8 दिन बाद महसूस होंगे। जब आपने कॉन्टैक्ट बनाया है उसके कम से कम जब ओवुलेशन हुए होंगे तो ही कॉन्टैक्ट बनाए होंगे, तो 8-9-10 दिन के बाद आपको रिलेशन के महसूस होने लगते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी हो गई है तो कोई भी गलतियां, कोई भी रिस्क आपको नहीं लेने हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी निकल जाए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके कुछ काम का होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।